पता है आपको अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहो। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से आज बताने वाला हूँ, एक कहानी की मदद से बताने वाला हूँ। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, चाहे छोटे से चाहे बड़े से, तो हमेशा आप नॉलेज गेन करते रहते हो। देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको नहीं पता। लाइक आप अगर जेंजी हो तो उस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होगा, बट जो उससे नीचे मतलब ऊपर ऊपर वाली जो जनरेशन वाले बच्चे हैं, लाइक छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आ, 10 11 12 साल के हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक नई नई चीज़ों के बारे में पता होगा। नए नए जो गेम्स होते हैं इंट्रोड्यूस होते हैं, वो बहुत बड़ा नेटवर्क बना के चलते हैं। पता है, स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। कोई छोटा सा गेम होता है, एक बच्चा एक गेम को सीखता है, फिर बच्चा दूसरे गेम को सीखता है, और वो बच्चा गेम को ट्रांसफ़र होते जाता है। एंड दैट इज़ अ नेटवर्क। समझे? लाइक एक बच्चा, अगर मैंने बचपन में बहुत सारे गेम खेले हैं। लाइक वो खेलते थे ना हाथ पकड़ के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब उस पे हाथ क्लैप करते थे। और बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आप जनरेशन से सीख सकते हो। मतलब आप कुछ नया सीखते हो, अपने छोटों से भी काफ़ी हद तक आप सीख सकते हो, क्योंकि उनका नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो मैं नहीं पता कि ये गेम्स कहाँ से आ रहे हैं, इसकी गेम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जो परफेक्ट बात की है वो बात की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जो ये बात है, ये बात जो कहीं कोई आपने बात सुनी होगी, बहुत बार रिपीटेड बात होगी, ये बात आ कहाँ से रही है? जो आप गेम खेल रहे हो, या फिर जो आप परसेप्शन को देख रहे हो, लाइक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये चीज़ बात कहाँ से आई? सही, कहाँ से आई? क्या तुम्हें पता है बात कहाँ से आई? नहीं, नहीं ना, नहीं पता ना। सो दैट इज़ द थिंग कि आपको हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। कि बस आपको किसी चीज़ पे नोटिस नहीं करना है यार, कहाँ पे कहाँ से क्या सीख रहे हो, कुछ क्या सीख रहे हो, बट अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे तुम्हारे बड़े हों, चाहे आपकी सेम एज के हो, और चाहे आपके जो नीचे वाले बंदे हैं उनसे सीखते रहो। पता है, हर बार ऐसा होता है कि आप अपनी सेम वाली एज के से ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाते हो। जो आपकी एज का बराबर का है ना, उससे कुछ सीख नहीं पाते। आपको ना ज़्यादातर नीड होती है किसी बड़े की, या फिर समटाइम्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप छोटा भी हो, आपको कुछ सिखाया जाता है। देखो, बड़े तो सिखाते ही सिखाते हैं कि उन क्योंकि वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उन लोगों ने जो लाइफ है वो आप जी चुकी होती है, मतलब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। अगर आप इस से अगर आप इस एज में अट्रैक्शन को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हो, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, आपके जो हार्मोन कंजर्वेशन है का, जो आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं समय से, आपकी प्यूबर्टी हिट हो रही है, और आप काफ़ी टेंस हो रहे हो अपने फ्यूचर से रिलेटेड, तो जो बंदा इस चीज़ को पास कर चुका है वो बंदा आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है इस चीज़ के बारे में। काफ़ी हद तक वो आप जो इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है ना। और देखो, जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं कि छोटे जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते इतने, लेकिन उनके पास भी काफ़ी हद तक ज्ञान होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है। वो एक से सीखते हैं, दूसरे से सीखते हैं, तीसरे से सीखते हैं। लेकिन जो होते हैं वो कभी लगभग झूठ नहीं बोलते। अगर वो झूठ बोलते हैं तो पकड़ लेते हैं हम कि ये झूठ बोल रहा है, और गलत ज्ञान होता है तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। मतलब आपने कुछ, उसने कुछ तुम्हें कुछ सिखा दिया कि मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि यार क्या बोलूँ मैं तुम्हें, लमाओ, ऐप, ये सारी चीज़ों नहीं पता था। भाई एक छोटा बंदा था, मतलब लगभग कम से कम कह सकते हो तुम 12 13 साल का बच्चा था, उसने पढ़ के बताया इसका मतलब एज सुन एज पॉसिबल। मैंने कहा ये क्या पढ़ रहा है भाई, ये तो एसएप लिखा है, मुझे नहीं पता था यार। I'm not I'm not experience that particular things. I didn't experience that. यार मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लगभग नॉर्मल एक विलेजर छोटे से गांव से आया हूँ, पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ देहरादून में। आई एम करंटली इन देहरादून, ठीक है। तो मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था यार। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में पता है, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें लड़कियाँ ही यूज़ करती हैं। एंड मुझे छोटे से बच्चे ने बताया कि यार मेरी बहन भी ऐसे करके यूज़ करती है। तो उसने मुझे काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स बताई, एंड मैंने कहा यस, अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग क्या कहते हैं। एल एम लाफिंग माई एज आउट, ऐसे कुछ होता है, एल एम एफ ओ कुछ करके जो भी है, लम्फाओ, लमाओ,
एज सुन एज पॉसिबल। सो ऑल सारी चीज़ें मुझे एक छोटे बच्चे ने सिखाई। आप अपने करंट वाली एज से क्या सीख सकते हो? कुछ नहीं सीख सकते, काफ़ी हद तक बहुत सब कम चीज़ सीख सकते हो। अगर आपसे जो बड़ा पर्सन है, अगर उससे आप सीख रहे हो कंटिन्यूसली, अगर आप सीख रहे हो तो 90 to 80% आप चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपसे अपने छोटे बंदे से सीख रहे हो तो 40 to 50% कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप अपने सेम एज के ग्रुप से कुछ सीख रहे हो तो आप सिर्फ 20 to 30% चीज़ सीख सकते हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि द पर्सन हु इज़ ऑफ सेम एज एज योर्स इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमास। मतलब ही इज़ ऑल्सो कलेक्टिंग द एक्सपीरियंस। यार वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कलेक्ट ही कर रहा है। उसने काफ़ी कुछ सीखा नहीं है। इवन इफ ही इज़ like learning from elders or younger, so he is not कि यार मतलब वो कैपेबल नहीं है यार। आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई जस्ट नीड टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी, आई जस्ट नीड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स इवन दो इन इंग्लिश, है ना। देखो यार मैं बात कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा डिफरेंस आया था ना, कितना ज़्यादा डिफरेंस आया था कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और हिंदी में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग इंग्लिश, आई एम टॉकिंग इंग्लिश। Like if you are experiencing a sudden shift intonation like rise and fall, इंटोनेशन का मतलब होता है कि राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस, शायद ऐसी कुछ होता है ना। टेंशन देते हैं एक्सपीरियंस को, मतलब काफ़ी हद तक आप चीज़ को सीख पाते हो। देखो अगर मैं आपसे एल्डर हूँ, कि अगर मैं आपसे कुछ बड़ा हूँ और यूट्यूब देख रहे हो आप, तो काफ़ी कुछ आप मुझसे सीखोगे। और अगर यूट्यूब पर अगर तुम मुझसे कुछ सीख रहे हो तो मैं आपकी सेम एज का भी हो सकता हूँ, मैं आपसे छोटा भी हो सकता हूँ। यूट्यूब पर लगभग आपको वही पर्सन मिलेगा जो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा या फिर थोड़ा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि यार देखो 80% लोग आज सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, 10% लोगों के पास मोबाइल नहीं है और सिर्फ 10% ही क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी सारी नॉलेज होती है। अगर आप कंटेंट को क्रिएट करते हो ना, आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाती है एंड आप उस चीज़ को सिखा सकते हो। पता है 2026 2025, अगर तुम 2020 से 2025 में कंसिस्टेंट रहता, अगर मैं 2020 से 2025 में कंसिस्टेंट रहता तो आज शायद मेरे पास काफ़ी हद तक नॉलेज होती। इवन दो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होता तो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स इस लेवल पे होती जो मुझे आज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती यार एंड कॉलेज, कि मैं स्टेज पे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल पाता। इवन दो मैंने इस बार बोला है, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट that was my like 40 to 50%. If I just tried if I tried in 2020 and just still being consistent for 5 to 6 year, okay, I was at like peak, I was like at peak in communications. I can speak well, I was able to just communicate with you in English. पता है अगर मैं कंटेंट बनाते रहता ना, मैं इंग्लिश में बोल पाता, फ्लुएंटली बोल पाता। एंड आई जस्ट स्टक एट सम टाइम, मैं कुछ सोच नहीं पाता। देखो इंग्लिश बोलते हुए मेरे को अगर पहले से टॉपिक पता है तो आई कैन स्पीक वेरी वेल। even though I'm creating that video that I can speak on this I can speak on this video, but even when I don't know the topic I can't speak. बट हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सारी चीज़ नई तरीके से बना सकते हो। दैट इज़ इट। तो लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा तुम अपने से बड़े से अपने छोटे से सीखते रहो। कभी भी ऐसे लाइफ में नहीं आने देना है कि आप हाँ कि अपनी सेम एज से नहीं सीख रहे हो, लेकिन सीखते रहो, अपने छोटे से भी सीखते रहो, बड़े से भी सीखते रहो। एंड मिलता हूँ आपके नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।